तुम ईमानदार भी। आप भी कड़छी वाला काम तो नहीं करते ना जी ना। अब की वजह से जो हमारा हाईजैक हो गया टोल, तो उसकी बातें बाहर जाएं या आंदोलन पे कोई बेबाक समाचार अर्धा खबर हरियाणा में तारा स्वागत है। मैं जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल भाई आज पहुंचा हूं। एक नाम तुमने सुना भी होगा, डॉक्टर सिक्किम शोकंद। खटखट टोल पे शुरू तो लेगा आज तक दिन रात एक रखी है। इनके दौरा पहुंचे हैं। कुछ एक सवाल थे मन में, हुआ पूछने खातर जरूरी थे आंदोलन खातर। राम राम सिक्किम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया। कई दिन तक टोल पे मौजूदगी आपकी कम दिखे है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ थोड़ी सी मैं बीमार भी चल रही थी और कुछ घरेलू समस्याएं भी थी, क्योंकि लंबा टाइम हो गया तो उस दौरान अपन ने भी अपना परिवार भी संभालना होता। तो कुछ टाइम मैं मेरे परिवार के साथ थी, पर लगातार तो नहीं कह सकती, क्योंकि लगातार ही 4-5 दिन से मैं थी। और पहले कुछ टाइम नहीं जा पाई। ऐसा था भाई 4 दिन में 1 दिन गई, 5 दिन में 1 दिन गई। पहला ऐसा था भाई परमानेंट मेरा 1 दिन भी नहीं टला करता। हाँ, कुछ टाइम थोड़ी सी दिक्कत रही, 10-20 दिन, वो कुछ घरेलू के कारण मानो आप। ये बात करा पे खटखट टोल की कमेटी की रद्द करी है, के कारण है इसके और इबाग कद गठित करेंगे? मैं कमेटी से लगभग 2 महीने पहला इस्तीफा दे चुकी हूँ। मुझे नहीं पता किन कारणों से कमेटी मतलब रद्द करी और क्या कारण रहा और कब ये गठित करेंगे, क्योंकि मैं उस चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ। जब हिस्सा नहीं तो हम नहीं चाहते भाई उसमें इंटरफेयर करा। मेरी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा कहीं ना कहीं सही नहीं है समाज के लिए, या आज समाज के सामने वो चीज़ें छुपी हुई हैं एक कमरे के अंदर, वक्त के साथ वो बाहर आएंगी। तो हम नहीं चाहते भी कोई लोग या मतलब जो हमारा आम समाज है वो हमें गुनहगार साबित करे। भाई हम उस गुनाह में साथ में शामिल थे, आप क्यों नहीं बोले। पर आंदोलन की वजह से हमारी परेशानी ये है कि यदि हम कुछ बातों पे बोलते हैं, समाज के सामने उन चीज़ों को लेके आते हैं, तो आंदोलन पर असर पड़ता है, आंदोलन टूट भी सकता है। और यदि नहीं बोलने वो भी दिक्कत है। इससे बेस्ट है कि हम थोड़ा सा दरकिनार हो जाएं उन चीज़ों से, और वक्त आने के बाद उन चीज़ों का खुलासा भी करूँगी मैं। और उस पर एक किताब लिख भी रही हूँ मैं, एक खटखट टोल, और उसमें मेरी भूमिका, और वहाँ मतलब हर चीज़ के बारे में, जिसने अच्छा किया, बुरा किया, या किसने क्या किया, उसके बारे में सब कुछ है। पर वो होगा आंदोलन जब हम जीत चुके होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते भाई किसी गलत आदमी के घुसने की वजह से जो हमारा हाईजैक हो गया टोल, तो उसकी बातें बाहर जाएं या आंदोलन पर कोई असर पड़े। क्योंकि हमने ये पता है जो 40 बंदे बैठे हैं वहाँ दिल्ली के बाद, यदि कोई मजबूत टोल है तो खटखट है। जब तक ही कमांडर मैदान में होता है, जब तक सिपाही पीछे खड़े हैं, तो मैं खटखट टोल को सिपाहियों की गिनती में लाती हूँ। और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं हमारी सेना आ रही। उसके लिए हम अपने आत्मसम्मान के साथ भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए चुप है। आपने हाईजैक क्या बताया, किसने हाईजैक कर लिया? देखो जी, अभी हम नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि सारे समाज को पता है, सारी कमेटी को पता है। और कमेटी जो डिसमिस हुई, 35 जने घर बैठे हैं, 29 सारे ने बेरा है। जब कोई नाम नहीं लेना चाहता नहीं, हमने तो 2 महीने हो गए। फिर जब हम तो पहला इस्तीफा दे बैठे हैं, उसका आगाज पहला ही कह दिया था भाई शेर आया भाई शेर आवेगा सब न खावेगा। बोले ना जी कुछ नहीं, वो शेर तम हम तो बच गए जी, वो शेर और न खा गया। ये आप पे देख लेंगे जी किसका क्या समस्या है। हाँ, हमें इतना कह इसका भी आंदोलन के लिए अपनी जान भी दे देंगे। और खटखट टोल पे लास्ट टाइम तक अपने जो मैदान है, जो हमने 5 लुगाइयाँ के लिए मैंने शुरू कराया था नहीं, और वह 5000 बनाई है, लास्ट तक उस मैदान में डटे रहेंगे। कितनी कौड़ी खानी पड़ो, कितनी चप्पल खानी पड़ो, कितने जूत खाने पड़ो, हम समाज का मतलब सिर माथे है सब कुछ। पर जिस दिन सच्चाई समाज के सामने आवेगी नहीं, उस दिन उन लोगों ने बढ़ने जगह नहीं रहेगी। आप पर आरोप लगने लगे नहीं है, सोशल मीडिया में मैं देखने लग रहा हूँ, आपने भी देखा होगा। ऐसी बात नहीं, जेजेपी की जो डिप्टी सीएम हरियाणा का, उसकी माँ का गला फोटो। हाँ, तो एक बात बताओ, उस परिवार से लगभग हमारा 18 से 20 साल तक रिश्ता रहा। वहाँ के बच्चे हैं या उनका पारिवारिक कोई भी बंदा है, और मैं काफ़ी क्लोज इंसानों में उनके परिवार में आती थी, तो उनके साथ मतलब मेरा फ़ोटो कोई लंबी चौड़ी सी बात नहीं। हो सकता है 1000 फ़ोटो तो मैं दे दूँ आपने, तो जिस इंसान के साथ अपना रिश्ता होगा फ़ोटो भी होंगे, तो इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। हाँ, वह बात अलग है भाई, जो मेरे थोड़े से विरोधी हैं उन्हें लगता भी सिक्किम ने तो पता नहीं कि अलादीन का चिराग पै गया, बिकन के लगे। हाँ, रोक ना जी। बिकन का तो एक बात बताऊं, जब मैं बिकूँ है नहीं, तो मेरे को तो फिर दुष्यंत चौटाला अपना पता। यहाँ तो बंदे 2 थे, जो दुष्यंत चौटाला के करीबी 2 ही बंदे थे, और दोनों बंदा मैं तो एक बात बताओ आमू में ही रहते। मेरे को ज़रूरत क्या थी, मैं एसी छोड़ कर ना उड़ा सड़क पर बैठी हूँ। यदि हमारी कीमत लगानी थी नहीं जी, फिर मैंने पार्टी छोड़ने की ज़रूरत कौन थी। मैं सत्ता छोड़ कर रोड पर आई हूँ, लोग रोड छोड़ कर सत्ता पर जावे हैं, और मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई हूँ।
सत्ता के लिए नहीं जी, सत्ता का सुख पोखना था। 3 साल मेरे ऐस के थे, मन्ना कौन से किसान घर था बुला के ले गए थे भैया जो आपने कि भाई आड़े रोड पे बैठना जरूरी है। जो आरोप लगावे नहीं जी, कोई भी XYZ नू समझ ले, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो बिक गए, हम नहीं बिके और ना बिकेंगे, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कहा कि आप अनमोल हो और अनमोल की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए मैंने अपनी कीमत अभी तक निर्धारित नहीं की है। भी कोई नहीं सोचा नहीं मैं आकर कीमत ला दूँ, मैंने फिलहाल मेरी कीमतें को नहीं सोची, तो के लावेगा कोई। व्यवस्था परिवर्तन की बात करो हो, कुछ एक दिन पहला जिस संगठन से आप जुड़े हो, भारतीय किसान यूनियन चुडनी, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चुडनी ने एक बयान दिया था, बोला मैं पंजाब मिशन चलाऊंगा, और एक पार्टी का जो व्यापारियों की पार्टी थी उस तक समर्थन भी किया था। उसमें और मोदी में क्या फर्क रह गया? मोदी कारपोरेट घराने ने सपोर्ट लग रहा करने हुए। मैंने उसे टाइम में एक सरिता जी हैं, उन पत्रकारों ने, लेडीज एक सरिता जी, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू लिया था। मैंने बिल्कुल बाकायदा कह दिया था उनको, यदि गुरनाम जी ऐसा कुछ करते हैं तो हमने मतलब गुरनाम जी है ना, हम खरीद को नहीं रखे, हम संगठन को टाइम दे रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। यदि उनका कोई बड़ा लीडर गलत फैसला लेता है, हम उस फैसले के साथ बिल्कुल ना आज हैं ना कल हैं और ना होंगे आगे, आगे के लिए भी चेतावनी है। यदि आंदोलन के बाद गुरनाम जी व्यवस्था परिवर्तन पर काम करते हैं तो हम गोड्डा का गोड्डा लाकर उसने जितावा भी गए, मेहनत भी कराएंगे, जिसने तारेंगे उसके अंदर पूरी सपोर्ट बोट सपोर्ट सब कुछ है। पर यदि वो आंदोलन के दौरान कोई गद्दारी करें, हम गुरनाम चुडनी जी का साथ नहीं देंगे और उनके मतलब जो भी उनका संगठन है उससे इस्तीफा दे देंगे। हमने कोई ज़रूरी थोड़ा है, मतलब है भाई हमने कोई मोल थोड़ी ले रखे हैं हम जी, सिर्फ सीधी बात है, हम तो 2 ही चीज़ें पे काम कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन और सत्य के साथ। झूठ कर मारा तो जी लोहा दो रहा है, चोली दामन का साथ भी को नहीं, हमने तो झूठे पसंद है को नहीं, हम तो सच के साथ हैं। 2 दिन पहला तो गुरनाम सिंह चुडनी नु को था, बोलिया मैं पंजाब मिशन चलाऊंगा, 117 सीटा में गल है। अगले दिन बदल गया, ईशा तो नहीं राजनीति वाला सिस्टम तो नहीं लागने लग गया, किसान तो नहीं है कि नाम जो नहीं बात कह दी फिर पाछा लग गया, बोलिया निजी विचार हैं, वो राजनीति वाली पलटवार वाली राजनीति। पता है क्या है जी, जब कोई आंदोलन लंबा चले तो उसमें कुछ न कुछ मतलब है थोड़ी सी बू आया ही करे, कोई भी हो। पर पहली बार हमारे लिए खुशनसीबी है, मतलब 40 के 40 बैच जो 40 के 40 बैच जो इस आंदोलन को भगवान चलाने वाला है। क्योंकि जो नीचे लोग बैठे हैं ना जी, इनके कुर्ते पैर देंगे जी, ये नेता के पैर का नहीं, हमें इनके भी कुर्ते पैर लेंगे, कदा ये चौधरी बन दो चाहे कोई भी हो। राजनीति सारे कर रहे हैं, कोई तो मतलब वही बात है कपड़ा का नीचे को कर रहे हैं, कोई ऊपर को कर रहे हैं। गुरनाम जी का यह जो मन में है ना और दिमाग में वही जबान पे, कई के हैं तड़क पर्दा ला रहे हैं, ऊपर को बोलना है कुछ है, कर रहे हैं कुछ है, गैट कोई नहीं गैल रहा। पर इस आंदोलन का मैं तो ये कहती हूँ भाई भगवान मालिक है, जिस तरीके से ये चल रहा है। इन लोगों ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जड़ा मतलब हम कहते हैं भाई देखो मनभेद हो सकता है, मतभेद भी नहीं होना चाहिए, पर इन लोगों का समझे में नहीं आ रहा। एक सवेरे बयान देवे, एक दोपहर देवे, एक सांझ ने देवे। इन लोगों ने शर्म आनी चाहिए। हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग रोड़ा पे पड़े हैं, इनती अपना आत्मसम्मान छोड़ कर न हमने आंदोलन लड़ना है। फिर बतेरा टेम है, फिर लड़ लियो पार्टी के बाजी जावे हैं, और नहीं फिर हम बतेरी जगह खाली कर कह रहे हैं ये पार्टी ज्वाइन कर लियो, हम और किसी ने नेता बना देंगे। कोई भी हो जी गलत के हम बिल्कुल साथी नहीं, चाहे गुरनाम जी हों, चाहे टिकैत जी हों, चाहे युद्धवीर जी हों, और चाहे XYZ और रह गए जो मैं हूँ, हम तो साथी नहीं जी। हाँ ठीक है, हम गुरनाम जियों के लिए काम कर रहे हैं। देखो मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहला बॉर्डर क्रॉस करके ये बंदा लेकर गया था, देश में सबसे ज़्यादा जत्थे ये लेके जावा, लोग इसके साथ सबसे ज़्यादा हैं और ईमानदार भी है। और सबसे ज़्यादा उसमें भी आपने देखा होगा, कड़ियाँ देख लें में विरोध जो किसानों का आवाज इसका हुआ है कहीं। पता क्या है जी, जो आदमी काम कराया करा ना उसकी तरफ उंगली जरूर उठाया करा, पर कुछ उंगलियां लेकिन विवादित बयान भी हो जाता है। हाँ विविध, पता क्या कई बार नहीं जी संगत का असर हुआ, जो आसपास बैठ जाए नहीं वो चमचे कट से सारा हुआ है, चाहे वो आंदोलन हो चाहे वो मतलब राजनीति का क्षेत्र हो, वो चमचे ले डूबया करें। मन नहीं ऐसा लग गया जी गुरनाम जी का तो कुछ रोड्स है, क्योंकि ऐसे बयान पहला नहीं दिया करते, काफ़ी सुलझे हुए और मंजे हुए नेता मानती हूँ मैं इनको, किसान नेता। पर जो ये 2-4 बार होया है नहीं, इसमें तो हमें खुद कन्फ्यूज है भाई यू हो के रहा है, या तो वही बात है ये लंबा टाइम से काम कर रहे हैं भाई। कई बार आदमी की देखो उम्र भी हो रही है, बुजुर्ग हैं, कई बार आदमी का माइंड सटक जाए, हमारे वर्गिया का सटक जाए भाई, हो उसका केबरा मुँह में आया हुए बक दिया। तो इनको ये देखना चाहिए भी पूरा भारत पूरा समाज इनकी तरफ देख रहा है, एक बयान देने तक पहले इनकी सोचना चाहिए। मारे वर्गे मतलब एक छोटा सा बयान दे दे, मारिए को नहीं टांग बचती, तो ये तो इतने बड़े नेता इनको तो मतलब हम तो ये कमा। बाकी हैं जी बड़े जागरूक ऊर्जावान इस उम्र में, मतलब एक हम ये कह सका भाई इनसे हमने प्रेरणा मिला आगे बढ़ने की। और गुरनाम जी वैसे मेहनती भी हैं और संघर्षशील भी हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आज तक मानती हूँ ईमानदार भी हैं। आप भी कड़छी वाला काम तो नहीं करते?
ना जी ना आप कड़छी चमची वाला कोई काम नहीं जी। आपने तो चमची कड़छी तक घनी टेंशन है। मैं तो चमची कड़छी वाले तो बैंड बजाए रखा करूँ, ना तो नेट पे छोड़ दी, ना उनकी सोशल साइट पे छोड़ दी, ना स्टेज पे छोड़ दी, ना मैं ई बाप का माध्यम तन छोड़ दी। मैं तो यह बात कहूँ, जो देखो हमने ये मान लिया बाकी भगत बनो, हमने नहीं कहते भी काम करो, किसी पार्टी में करो, किसी संगठन में आँख बंद मत करो, आँख कान नाक मुँह खुला रखो। चाहे हम पार्टी में जावा, चाहे किसी संगठन में जावा, जहाँ गलत हो वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। जिंदा है तो जिंदा नज़र आना चाहिए। अब आप कई बार कह दो भाई टोल वैबत तो बहुत से लोग मैंने मतलब बात करें मेरे के लिए, पर मैं यही बात कहूँ भाई मुँह को नहीं खोलूँ। जब हुए लोग मतलब कुलड़ी में गुड़ भीतरे भीतर फोड़ने लग रहे हैं, मेरे के दिमाग में खराबी अभी मैं कल नहीं या इल्ज़ाम अपने सिर पर ले भी फलाना ने यूँ काम कर दिया। बाकी मैंने तो नहीं, मैं तो आज आया हूँ। चलो ले आप आज आए हो, गलत आरोप लगाना नहीं और बतेरी मतलब बहुत लोग आवे हैं उनका तो ना जी ना, आपकी तरफ तो नहीं सारा, पर बहुत से लोग कवे हैं, कल भी थे परसों भी थे भाई ये हो गया जिस चीज़ के बारे में जी हमने जानकारी नहीं उसके बारे में के टॉपिक देवांगे, के विचार रखेंगे। हाँ हम तो ये चाहेंगे भी जल्दी ही जल्दी जो टोल पे व्यवस्था फैली है किसी कारण उसको जल्दी सी कंट्रोल करें, ताकि हमारा जो खटखट टोल हमने मेहनत कर रखी है गुड्डे लेके वह व्यर्थ ना जावे, और हम समाज ने यह ना कह सका भाई इतना कुछ करके हम लास्ट बाजी हार गए। हम हारना नहीं चाहते, जीतना चाहवा। ये एक कड़वा सवाल है। हाँ जी। आपकी एक मित्र थी, मैं कुया आ लिया टोल पे तो आपका गला मिला कर दी कंडेला वाली। हाँ डोगा कांड वाला दिन वह कुछ कहा है, अगले दिन उसके बयान कुछ हो, उस पर कुछ कहोगे? बात यह है जी, जब हमें वो डोगा कांड होया था हमारे जो निजी विचार थे वहाँ से उठ के, मेरा भी मतलब खुद का इंटरव्यू था और उनका भी, हमारे जो मन में थी वह मन ने भी कही उसने भी कही। उसके 2 दिन के बाद मान लो उनके विचार क्यों बदले, के कारण रहा वो मुझे नहीं पता आज तक। देखो मेरी फ्रेंड आज भी है, ऐसी कोई बात नहीं, पर मैंने पूछने की भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि कुछ लोगों के निजी विचार होते हैं जी, किसी के अंदर आस्था हो। इतने तोड़े निजी विचार बदल जी। देखो जी वो उसकी निजी राय है, क्योंकि हम तो एक बात कह सकें जी, आज का टाइम में अपना भी समझे नहीं बहुत बड़ी बात है। आपे तो जी अपने विचारां के और खुद के जिम्मेवार है, खुद के अलावा जी मैं तो मेरा बेटा और मेरा खसम की भी जिम्मेवार को नहीं, क्योंकि आजकल कुछ नहीं कह सकते। सांझता पहना सवेरे कुछ पावा इंसान, दोपहर ने कुछ पावा, क्योंकि परिवर्तन का युग है और कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। तो हम कैसे कमा भी उसका क्या कारण रहा समझ में मुझे भी नहीं आई ये बात, क्योंकि उसके विचार बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी लड़की है, पर समझ में नहीं आई रीजन क्या रहा। हो सकता कोई पारिवारिक दबाव हो, गांव की तरफ से कोई दबाव हो, क्योंकि वो जो कांड है कंडाला कांड है और जो चौटाला साहब है उन्हीं का मतलब वो है मिक्सर है, वो खिचड़ी के है, वह खिचड़ी अपने समझता बह रहा है जी।